अब रोया तो क्या रोया, अब रोया तो क्या रोया, अब रोया तो क्यों रोया। आज बड़ा अहम दिन था। कल मैंने आपसे बात की थी अपने व्लॉग में कि आज की समात नहीं होगी। उसी हिसाब से अब देख लें, बेंच टूट गया, समात ना हो सकी। फिर 3 रुकनी बेंच ने समात की, जानबूझ के समात की। उस समात में क्या हुआ, मासूफ रोए, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब रोए, जज्बाती हुए, हिचकियां ले लेके रोए। बकौल वहां के जो मोहतरम सहाफी हैं उन्होंने बताया आंखों से आंसू जारी थे, हिचकियां बंधी हुई थी। फरमा रहे थे मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। अब रोया तो क्या रोया, अब रोया तो क्यों रोया। तब इनके आंसू नहीं निकले जब एक मुअज़्ज़ज़ जज की बीवी को एफबीआर में जलील और रुस्वा किया गया। तब इनका आंसू क्यों नहीं निकले जब एक बेटी को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया गया। तब जरा सा भी जज्बात ने काम नहीं किया। फाइज ईसा साहब को, जस्टिस मुअज़्ज़ज़ फाइज ईसा साहब को करप्ट कहा गया। गलीज कंपेन चलाई गई उनकी और उनकी बीवी के खिलाफ। शौकत सदीकी को हिंदुस्तानी एजेंट कहा गया, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शौकत सदीकी को नौकरी से निकाल दिया गया। तब नहीं रोना आया। वकार सेठ को ज़हनी मरीज बना दिया गया और पागल डिक्लेयर कर दिया गया। तब नहीं रोना आया। और तो और जस्टिस मकबूल बाकर पर खुदकश हमला हुआ, लेकिन वो नहीं रोए। अब रोया तो क्या रोया, अब रोया तो क्यों रोया। वैसे भी इमरान न्याजी ने कहा था मैं इन सबको रुलाऊंगा। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। सर पे पड़ी है। अवाम 75 सालों से रो रही है इंसाफ के लिए। बेगुनाह जेलों में सड़ सड़ कर रो रहे हैं इंसाफ के लिए। तब रोना नहीं आया। अब रोया तो क्यों रोया। जब सर पे पड़ी तो तब रोया। जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, याद रखिएगा। चीफ जस्टिस साहब का यह फरमाना आज की समात के दौरान कि आज जो पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे हैं वो सब जेलों में रहने वाले थे। जब उनको जेलों में डाला गया तो तब रोना नहीं आया। उनके खिलाफ कोई सबूत साबित किया गया। अगर सबूत साबित करते, सबूत मुहैया करते, सबूत होते हुए वो आज बाहर होते तो क्या ये इंसाफ होता। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वो आज तकरीरें कर रहे हैं। क्यों ना करें, अपनी बेगुनाही साबित भी ना करें पार्लियामेंट में, अपने खिलाफ आवाज भी ना उठाएं, आपके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं। आपकी संगदिली, आपकी नाइंसाफी को वो आया ना करें। और आप रो रहे हैं, क्यों रोए। हम 75 सालों से रो रहे हैं अवाम। आप रोए तो हमें दुख आया, बहुत दुख हुआ, मगर आप क्यों रोए। आपको रोना नहीं चाहिए था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ एक काजी अगर रोने लगे तो समझें इंसाफ का तिया पांचा हो गया और आज इंसाफ वाकई मर गया। 2 दिन बाकी हैं,
2 दिन बाकी हैं। बकौल चीफ जस्टिस साहब, पीर को मतला साफ हो जाएगा और जरूर होगा। मतला साफ कैसे होगा? नवाज शरीफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए। वो कहते हैं अब जो फैसला ये करने जा रहे हैं इससे बचो, जो कर सकते हो करो। बड़े वाज़ह पैगाम है। अब जो ये फैसला करने जा रहे हैं जो कि नहीं होगा, कह रहे हैं इससे बचो, जो कर सकते हो करो, खड़े हो जाओ ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के दाने पर ले जा रहे हैं। ये एक टोला है, मुसल्लत करदा टोला। ये मेरे अपने अल्फाज हैं। उन्होंने कहा जी ये अगर ये फैसला आया तो डॉलर 500 रुपए का भी हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तबाही के धाने के अंदर चला जाएगा। आइन से मुततादम फैसले नहीं आने चाहिए और आइन को मुकद्दस समझना चाहिए, उसी के ताबे रहना चाहिए। अब आइन के ताबे रहने के लिए पार्लियामेंट खड़ी हो गई है और नवाज शरीफ का ये पैगाम एक वाज़ेह पैगाम है। 2 दिन बाकी हैं, सिर्फ 2 दिन। हफ्ता आज का दिन। मेरा ये व्लॉग आपको हफ्ते के सुबह पहुंचेगा, कल सुबह। आज का दिन और कल का दिन। बहुत सी चीजें मंजर आम पर आने वाली हैं, बहुत सी गुफ्तगू शनीद होने वाली है। जराए ये बताते हैं कि पीर के दिन मतला साफ हो जाएगा, बकौल चीफ जस्टिस। मतला कैसे साफ होगा? आइन की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह ताला, और पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी, जो कि सुप्रीम है। अदलिया, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट अपने अपने दायरा-ए-कार में रहकर काम करेंगी, तब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। इमरान खान को जराए बता रहे हैं कि माइनस तो कर दिया गया है, मक्कू ठप दिया जाएगा। मक्कू ठपना इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, उसके तमाम हाथ पैर अलहदा कर दिए गए हैं। आज आला सतह पर ये खबर दे रहा हूं आपको, ब्यूरोक्रेट्स में तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होने शुरू हो गई हैं, नोटिफिकेशन इशू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में भी मुतवक्को हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इसका गढ़ रहा है अरसा पिछले 10 साल से। वहां सींध लगानी ज्यादा जरूरी समझी गई है। MNA, MPA, मशीर और खसूसी चेले चांटे इनके PTI के अपने कागजात और मालो मतात समेट रहे हैं। MNA, MPA और इसके चेले चांटे अपने मालो मता समेटना शुरू कर दिया है, जो कि इर्द गिर्द पड़ा हुआ था, और बहुत सी चीजें गुटरगू करने की कोशिश कर रहे हैं। अजहर मशवानी साहब को रहा कर दिया गया, 10 दिन बाद रहा कर दिया गया है या कहीं गए हुए थे। बहरहाल इस बात को छोड़ें, अजहर मशवानी साहब वापस आ गए हैं, जो इमरान खान के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन थे। बड़े पुरसकून अंदाज में वापस आए हैं, नहा धोकर वापस आए हैं, और इधर से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट गायब हो गए हैं। इक्का दुक्का हैं
जो बदतमीजियां बदतहजीबियां कर रहे हैं, जिनको पीछे से सपोर्ट हासिल नहीं है, अपने तई बोले जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इमरान खान ने अपने यूथी मछिंदरों का ये हाल कर दिया है कि जो कि उनके ज़हन तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। उनके ज़हन को असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है, उनका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। अजहर मशवानी साहब आ गए हैं, दूसरे भी ऐसे ही आ जाएंगे। ये कोई बात ना हुई जो पिछले दौर में इमरान खान ने की, जिसको पकड़ा उसको रगड़ दिया, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसको गोलियां चलवा दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके घर वालों को उठा दिया, माँ बाप को थ्रेट किया गया, घर वालों को थ्रेट किया गया। मगर यहां सिर्फ ब्रेन वॉश, सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद गुस्ल कराया जाता है। गुस्ल करा के बड़े प्यार से घर छोड़ दिया जाता है। नताइज आपके सामने हैं। कुछ यूथ ये, कुछ मछिंदर, जिनको मैं मछिंदर भी कहता हूं, और मछिंदरियां, वो अभी तक जिंदा और ताबिंदा हैं। बकवासियात उनका खास वतीरा है, और इस बकवासियात को मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, एक यूथन्नी का। और वो मछिंदरी जो बकवासियात कर रही है, उसको जरूर सुनिए, उससे मुस्तफीद होइए। तो प्लीज निकले इमरान खान के लिए और तोड़ फोड़ करे, मार पीट करे, मारे एमएनए एमपीएस को एक एक को मैं कहती हूँ लटका दे चौक के अंदर। मजाल है कोई कुछ कर सकेगा? ये मत ये रोडों पे निकले, जाए मिनिस्टर्स के घर जाए, उनके घरों को तोड़े, उनकी औरतों की नंगी वीडियोस बनाए, वो इनको दे, उनके ज़हन की गंदगी की दाद दीजिए कि वो कहां तक जा पहुंचे। ये सब किसका किया धरा है? इमरान खान का। जो नफरत के बीज उसने बोए हैं, वो अब फल देने लगे हैं। इन फलों को तोड़ना होगा। जब तक ये फल तोड़े नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही नफरत के बीज बोते चले जाएंगे। इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।